पर पहुंच गए। और संजीवनी का जैसा रूप स्वरूप सुषेण वैद्य ने बताया था, आज वो सारे द्रोणागिरी के पेड़ों का वैसा ही रूप स्वरूप हो गया। हनुमान जी आश्चर्यचकित है कि अब तो सारा पर्वत ही एक रूप का है, रंग का है, आकार का है, प्रकार का है। तो बाबा सूरदास जी लिखते हैं अपना अनुभव एक भजन के माध्यम से, हनुमान जी क्या है दशा और हनुमान जी ने क्या सोचा और क्या किया। अरे हनुमान उठायो संजीवनी का भेद ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा विचार कर द्रोणागिरी पर्वत को ही परम बलवंत अनंत संत हनुमंत लाल ने पूरा पर्वत ही उठा लिया। संजीवनी को भेद न पायो भारत देख कर क्या अवधपुरी जब आयो, हाँ अवधपुरी जब आयो। क्या अवधपुरी
अवधपुरी जब आयो, अवधपुरी जब आयो, बहु नारी मन में जानी उपद्रव भाई, मन में जानी उपद्रव भाई। क्या हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और जब वहां से लेकर चले तो रास्ते में अयोध्यापुरी नंदग्राम पड़ा। भरत ने देखा कि आज आकाश में कौतूहल है, क्या है? तक अयोध्या से नंदग्राम में कौशल्या सुमित्रा आ गई और रोने लगी। उन्होंने कहा, भरत, हमने स्वप्न देखा है कि राम विपदा में पड़े और लक्ष्मण मृत्यु के समान संकट में पड़े हुए हैं। ये सुनकर और आकाश में कौतूहल देखकर भरत ने समझा ये कोई राक्षस है और रावण की मदद करने जा रहा है। क्या करूं? मन में जानी उपद्रव भारी, मानव आकाश चलायो, बाण आकाश चलायो, बाण आकाश चलायो। राम राम कहते पवन सुत भरत निकट सब आयो, ओ रामा भरत निकट सब आयो, दौनागी हनुमान आयो। राम राम यहाँ कहत पवन सुत भरत निकट सब
जानकर शीत धनुष सहायक संधाना, मतलब भरत ने एक बाण चला दिया, हनुमान के सीने में पड़ा और सीने में लगा, धरती पर गिरे पहाड़ के सहित। जब राम राम का उच्चारण किया, भरत ने कहा कौन हो तुम? तब हनुमान ने बताया तुम्हें राम का सेवक हनुमान, लक्ष्मण बेहोश है, संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अब क्या था, भरत को बड़ा दुख लगा कि माँ ने वनवास भेजा और हमने वनवास में भी किसी मदद करने वाले के सीने में मार मार दिया। कहते हैं पूछे शूर कौन है यही तू, पूछे शूर कौन है कहा तू, हनुमत नाम सुनायो सुनायो राम, हनुमत नाम सुनायो, नवनामी हनुमान सिखायो, नवनामी हनुमान सिखायो, नवनामी हनुमान सिखायो, रामकृष्ण भगवान की जय हो।